कहानी की शुरुआत में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो अपने आलीशान महल में रहा करता था। वो बहुत खुदगर्ज प्रिंस था जो गांव वालों से लगान वसूल किया करता था अपने महल को सजाने के लिए, और वो अपनी पार्टी में सिर्फ खूबसूरत चेहरों को ही बुलाया करता था। एक रात बारिश से बचने के लिए एक बूढ़ी औरत उसके महल में आ जाती है और वो प्रिंस की शान में एक गुलाब पेश करती है। ये देखकर प्रिंस उसका बहुत मजाक बनाता है क्योंकि वो एक बुढ़िया थी। प्रिंस उसका गुलाब ठुकरा देता है। वो औरत प्रिंस को समझाती है कि खूबसूरती चेहरे में नहीं दिल में होती है। यह कहकर वो बुढ़िया एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है। प्रिंस उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन वो जादूगरनी समझ जाती है कि प्रिंस के दिल में प्यार तो है ही नहीं। फिर वो जादूगरनी प्रिंस को एक बीस्ट यानी दरिंदे में बदल देती है और उसके पूरे महल पर जादू कर देती है। काफ़ी साल बीत जाते हैं और प्रिंस और उसके मुलाजिमों को याद करने वाला नहीं रहा क्योंकि जादूगरनी ने उनके अपनों के दिलों से उनकी यादें मिटा दी थी। जादूगरनी ने जो गुलाब पेश किया था वो एक जादुई गुलाब था। अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले प्रिंस प्यार करना सीख जाए और बदले में उसे भी कोई प्यार करे तो उन पर किए जादू का असर खत्म हो जाएगा। काफ़ी साल बीतते रहते हैं और कोई उस दरिंदे से प्यार करने वाला नहीं मिलता। फिर दूसरी तरफ हम बेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको बुक पढ़ना काफ़ी पसंद था। गांव वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वहीं पर एक गैस्टोन नाम का लड़का रहता है और वो बैल से शादी करना चाहता है, लेकिन बैल उसको पसंद नहीं करती। फिर एक दिन बैल के पिता जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन पेड़ गिरने की वजह से वे अपना रास्ता बदल देते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पड़ रही थी। वहां पर बैल के पिता पर भेड़िए हमला कर देते हैं। बैल के पिता उनसे बचकर एक महल में पहुंच जाते हैं। ये महल उसी दरिंदे का होता है और यहाँ पर सभी चीज़ें जीती जागती होती है। बैल के पिता देखते हैं कि एक टेबल पर खाना लगा हुआ है। उसके पिता को बहुत भूख लग रही थी और वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उनके पास एक कप आ जाता है और वो उनके पास आकर बोलने लगता है। बैल के पिता उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बैल के पिता वहाँ से एक गुलाब तोड़ने लगते हैं। ये देखकर बीस्ट उन पर हमला कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है। जब बैल को इस बारे में पता चलता है तो वो उसी जगह पर चली जाती है। यहाँ पर उसे उसके पिता मिलते हैं। बैल के पिता को उस बीस्ट ने फूल तोड़ने की सज़ा उम्र कैद दी थी। बैल के पिता बैल को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बैल उसे देखकर डर जाती है। बैल अपने पिता की सज़ा अपने ऊपर ले लेती है क्योंकि वो फूल बैल ने ही मंगाया था। जब वो बीस्ट वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर एक कैंडल स्टैंड और क्लॉक आ जाते हैं और वो बैल को आज़ाद कर देते हैं। वे लोग बैल को रहने के लिए कमरा भी देते हैं क्योंकि ये सभी जानते थे कि यही वो लड़की हो सकती है जो हमें इस जादू से आज़ाद कर सकती है। फिर हम बैल के पिता को देखते हैं जो गांव वालों को सारी बात बताते हैं कि बैल को एक दरिंदे ने पकड़ लिया है। गांव वाले उनकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन गैस्टोन और उसके साथी बैल के पिता की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जब बीस्ट को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वहाँ पर सभी लोग बीस्ट को समझाते हैं और उसको अपने साथ खाना खाने की दावत के लिए कहते हैं। जब बीस्ट बैल को अपने साथ खाने के लिए कहता है तो बैल मना कर देती है, जिससे बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और अब गुलाब की पंखुड़ियाँ भी एक एक करके गिर रही थी। ये देखकर बीस्ट परेशान हो जाता है। फिर महल के सारे साथी बीस्ट के पीछे से बैल को खाना खिलाते हैं और उसे गाना भी सुनाते हैं। वहाँ पर सभी लोग पश्चिमी हिस्से की बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर बैल समझ जाती है कि पश्चिमी हिस्से में कुछ तो है। बैल जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक गुलाब का फूल मिलता है। बैल उसे टच करने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट बैल से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तुम्हारी गलती की वजह से हम सारे लोग मारे जाते। बीस्ट बैल को वहाँ से भगा देता है। बैल उस महल से भागने की कोशिश करती है और जब उस महल से भाग जाती है तो रास्ते में उस पर भेड़िया हमला कर देते हैं। बीस्ट बैल को भेड़ियों से बचा लेता है, लेकिन वो खुद भी घायल हो जाता है। अब हम बैल के पिता को देखते हैं जो जंगल में महल का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। गैस्टोन को लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो बैल के पिता को वहीं बांधकर छोड़ देता है मरने के लिए। फिर हम बैल को देखते हैं जो बीस्ट का इलाज करती है। फिर बैल एक किताब की शायरी पढ़ती है, लेकिन बीस्ट कहता है कि तुम्हें कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए। फिर बीस्ट बैल को अपने किताबों की लाइब्रेरी दिखाता है। बैल किताबों की लाइब्रेरी देखकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे गाँव में कुछ ही किताब मिलती थी। अब बैल को बीस्ट अच्छा लगने लगा है। वो एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ किताबें पढ़ते हैं और एक साथ गाना भी गाते हैं। फिर बीस्ट बैल को जादूगरनी का एक तोहफा दिखाता है और बैल से कहता है कि तुम इसकी मदद से कहीं पर भी जा सकती हो। बैल उसकी मदद से पास्ट में जाती है अपनी मॉम के पास। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की मौत
एक बीमारी की वजह से हुई थी। अब हम गैस्टोन को देखते हैं जो जंगल से वापस आ जाता है, तो उसे वहाँ पर बैल के पिता मिलते हैं। बैल के पिता गांव वालों को बताते हैं कि गैस्टोन ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन गैस्टोन उन्हें झूठा ठहरा देता है और सबको बताता है कि ये पागल हो चुके हैं। दूसरी तरफ बैल को अपने पिता को देखने का मन होता है, तो बीस्ट अपने जादुई आईने में उसके पिता को दिखाता है। तो बैल अपने पिता को मुसीबत में देखकर वहाँ से चली जाती है अपने पिता को बचाने के लिए। तब तक बीस्ट उसका वापस आने का इंतजार करता है। जब बैल अपने पिता के पास पहुँच जाती है तो वो गाँव वालों को सारी बात बताती है और अपने जादुई आईने में दरिंदे को दिखाती है। दरिंदे को देखकर गाँव वाले डर जाते हैं और अब गैस्टोन बैल को भी उसके पिता के साथ बंद कर देता है और गाँव वालों को साथ लेकर उस दरिंदे को मारने के लिए चला जाता है। जब वो महल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें गांव वाले हार जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर बैल भी कैद से भाग जाती है। उधर गैस्टोन बीस्ट पर गोली चला देता है जिससे बीस्ट गिर जाता है। फिर बीस्ट देखता है कि बैल वापस आ चुकी है, तो वो गैस्टोन को मारने वाला होता है लेकिन नहीं मारता। फिर बैल और बीस्ट बात कर रहे होते तो पीछे से गैस्टोन उस पर गोलियाँ चलाने लगता है। इतने में ब्रिज टूटने की वजह से गैस्टोन नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब बीस्ट जो काफ़ी घायल हो चुका था और अब गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और बीस्ट मर जाता है और अब महल की सभी चीज़ें बेजान होने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि वही जादूगरनी आती है। इतने में बैल बीस्ट से अपने प्यार का इज़हार कर देती है और वो बीस्ट को जिंदा कर देती है। अब वो बीस्ट वापस से प्रिंस में बदल जाता है। बैल उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और अब महल के बाकी लोग भी जिंदा होने लगते हैं। सभी गांव वाले वहाँ पर वापस आ जाते हैं। कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।